बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कैपिटल का कंपैरिजन करते हैं, ओपनिंग कैपिटल का और एंडिंग कैपिटल का कंपैरिजन करते हैं और ये देखते हैं कि ऑनर के पास, ट्रेडर के पास साल के शुरू में ज़्यादा कैपिटल था या साल के एंड पे। अगर साल के शुरू में कम हो और साल के एंड पे ज़्यादा उसके पास कैपिटल आ जाए, सरमाया उसका हो, तो इट्स मीन के उसे ऑनर को बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। अगर साल के शुरू में ज़्यादा हो, साल के एंड पे कम हो, तो लॉस हो रहा है। तो हम कैपिटल का कंपैरिजन करके इस सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं। तो आपके इल्म में है कि ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये सिंगल एस्पेक्ट बेस चैप्टर है। तो इसमें ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किए जाते। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे कि ऑनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो हम कैश को भी रिकॉर्ड करते हैं और कैपिटल को भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये सिंगल एस्पेक्ट बेस है, इसमें एक ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर्मेट आपको पता है कि इसमें जो है हमें बेसिकली 4 चीज़ें चाहिए होती हैं: एंडिंग कैपिटल, ड्राइंग, फर्दर कैपिटल जिसे फ्रेश कैपिटल और एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं, और ओपनिंग कैपिटल। तो इन्हीं को हम एडलेस करके प्रॉफिट बिजनेस का फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए बता रहा है नदीम कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। नदीम अपनी बुक्स सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू मेंटेन कर रहा है, बना रहा है। हिज कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2011 इज़ रुपीज़ 3 लाख। 3 लाख उसका कैपिटल है 1 जनवरी 2011 को, ये ओपनिंग कैपिटल है। इसके बाद आगे बता रहे हैं एंड दिसंबर 31 2011 इज़ 4 लाख। तो साल के एंड पे 31 दिसंबर 2011 को उसका जो कैपिटल है वो 4 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विदड्रॉन गुड्स वर्थ रुपीज़ 30,000। अब उसने ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में से गुड्स विदड्रॉ की हैं जो कि 30,000 की है फॉर पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए। ये ड्राइंग है। ही आल्सो इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है ऑनर ने, और वो करवाया है 45,000 ऑन 1 जुलाई 2011। तो 1 जुलाई 2011 को उसने फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल और एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करवाया वो 45,000 है। रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस गिविंग 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रांजैक्शन जो उसने दी हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। तो क्वेश्चन शुरू करने के लिए हमें जो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें जो सबसे पहले चाहिए होता है वो एंडिंग कैपिटल चाहिए होता है। तो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर हम लिखेंगे और उसकी डेट बता देंगे 31 दिसंबर 2011, और ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 31 दिसंबर 2011 को 4 लाख उसका कैपिटल था। ठीक है, एक ही चीज़ इसमें ऐड होती है और वो है ड्राइंग। तो ड्राइंग जो है वो हम इसमें ऐड करते हैं, बाकी तमाम चीज़ें इसमें से लेस हो जाती हैं। तो अब हम इसमें से ड्राइंग ऐड करेंगे, ऐड ड्राइंग फॉर द ईयर। तो ड्राइंग 30,000 बताई हुई या 30,000 क्वेश्चन में बताई हुई है। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विदड्रॉन 30,000 फॉर पर्सनल यूज़, ये उसने गुड्स विदड्रॉ किए हैं, तो ड्राइंग है ये ऐड हो जाएंगे। तो जो उसका टोटल कैपिटल अब बन जाएगा 4,30,000। ड्राइंग क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ड्राइंग जो है वो कैपिटल का हिस्सा होता है, कैपिटल में से ही विदड्रॉ की होती हैं, कैपिटल का पार्ट होता है, तो इसलिए इसको दोबारा से ड्राइंग्स को कैपिटल में ऐड कर देते हैं ताकि पता चल सके टोटल कैपिटल कितना है। अब इसमें से जो हमारे पास अमाउंट है कि इसमें से 2 चीज़ें लेस करते हैं मज़ीद। एक है एडिशनल कैपिटल जिसे फ्रेश कैपिटल का नाम उसने दिया है, ये हम यहाँ से लेस करेंगे। आप यहाँ पे फ्रेश कैपिटल भी लिख सकते हैं, और ये फ्रेश कैपिटल उसने बताया हुआ है 45,000 है। ठीक है, ये हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल है 3,85,000, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से हम लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल उसने बताया हुआ है जनवरी 1 2011, और वो है 3 लाख। ये बताया हुआ क्वेश्चन के अंदर जनवरी 1 2011 3 लाख है। ये इस एडजस्टेड कैपिटल में से हम लेस करते हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो यहाँ तक जो है वो ख़त्म हो जाते थे, और हम ये देखते थे अगर एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है और ओपनिंग कैपिटल कम है तो बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है। अगर एडजस्टेड कैपिटल कम है और ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा है
तो बिज़नेस को लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल जो है वो ज़्यादा है और ओपनिंग कैपिटल कम है, तो बिज़नेस को प्रॉफिट होगा। तो ये हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे उसने इंटरेस्ट भी कहा हुआ है कि 6% चार्ज करना है। याद रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 कैपिटल पे चार्ज होता है। जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा ये 2 कैपिटल के ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, आपके पास नेट प्रॉफिट आया लेकिन अभी हमने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो उसमें जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम जो ओपनिंग कैपिटल होता है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करके फिर हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लिखते थे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है डबल एंट्री सिस्टम में बिजनेस की लायबिलिटी होती है कि वो ऑनर का इंटरेस्ट भी उसको पे करे, उसके कैपिटल में हम ऐड कर देते थे। लेकिन ये सिंगल एंट्री सिस्टम है तो हम यहाँ पे कैपिटल का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, कि ऑनर को पहले हम डबल एंट्री सिस्टम में कैपिटल में ऐड करते थे ओपनिंग कैपिटल में। अब चूंकि हम एंडिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं कितना है, तो हम ओपनिंग कैपिटल और जो फ्रेश कैपिटल है इन दोनों पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके जो ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट आती जा रही है हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल, उसके बाद हमने ओपनिंग कैपिटल लेस किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया। इस नेट प्रॉफिट में से अभी हमने इंटरेस्ट भी लेस करना है। तो इंटरेस्ट लेस करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कितना जो है वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट लेंगे, वो 3 लाख है, उस पर 6% जो है ना 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल उसने बताया था 1 जनवरी 2011 को इंट्रोड्यूस करवाया था उसने। ठीक है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है इस पर। तो पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज किया हमने तो वो 18,000 बनता है। इसके बाद हम जो फ्रेश कैपिटल है उस पर भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेंगे। याद रहे जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ये 2 कैपिटल के ऊपर चार्ज किया जाएगा, एक ओपनिंग कैपिटल दूसरा फ्रेश कैपिटल के ऊपर। तो फ्रेश कैपिटल इसने इंट्रोड्यूस करवाया था 1 जुलाई 2011 को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हम मंथ काउंट करेंगे। तो ये 6 माह बनते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 माह बनते हैं ये। तो 6 माह का हम इंटरेस्ट इस पे फ्रेश कैपिटल पे चार्ज करेंगे। तो किस तरह चार्ज करेंगे, 45,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 6/12, 6 माह का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो कि 1350 बनता है। तो ओपनिंग कैपिटल और फ्रेश कैपिटल पे जो इंटरेस्ट था दोनों को ऐड किया, ऐड करके हम जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा था ना बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट उसमें से हम लेस करेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा था 85,000 और हमने ओपनिंग कैपिटल और फर्दर कैपिटल के ऊपर फ्रेश कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो 19,350 आ रहा था। तो ये भी हम नेट प्रॉफिट में से लेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो चार्ज करने के बाद हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो किन किन कैपिटल्स पे लिया जाता है। एक चीज़ और याद रखें, अगर उसने फ्रेश कैपिटल नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ, तो हम सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लेंगे और उसकी अमाउंट लिख के टोटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर फ्रेश कैपिटल नहीं दिया हुआ तो ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देंगे और सिर्फ ये जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है इस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 18,000 बनता है तो यहाँ से हम 18,000 ही माइनस कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।